जय हिंद। निर्वाचन आयोग ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं। तो आज उस ऐप के बारे में जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग हमारे देश में जो लोकतंत्र है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसको जो है मजबूती तरीके से देखिए। जो निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ निर्वाचन कराता है, तो वह लोकतंत्र में निर्वाचन करा रहा है। तो उसके लिए जो निर्वाचन करा रहा है, उसके लिए उसने ऐप बनाया है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसने कई प्रकार के ऐप बनाए हैं कि आप जो इस ऐप से इस चीज को कर सकते हैं, इस ऐप से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी ऐप के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये किसने लॉन्च किया, ये किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इससे क्या होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो लगा है पोस्टर बैनर, ये जो है देखिए लिखा है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप, अब आप भी जान सकते हैं पीएम मोदी की डिग्री। ठीक है, इधर मैं हूँ, देख लीजिए अच्छे से, मैं सुंदर हूँ कि नहीं देख लो। ठीक है, आगे आइए। देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा हमारे यहाँ के संविधान में है, संविधान में है। ठीक है, इसकी चर्चा जो है हमारे यहाँ के संविधान में है। संविधान हमारा जो है, यह जो एक संस्था संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब है जो चीजें संविधान में हो रही हैं, वो लिखी गई हैं, वो संवैधानिक है। ठीक है, इसकी चर्चा है भाग 15 में। भाग 15 में इसकी चर्चा है आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? ये कराता है आपका लोकसभा, जो वर्तमान में 2024 में होने जा रहा है, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इन सबों का जो चुनाव है, एक चीज ध्यान रखिए, संविधान में इसकी चर्चा है, भाग 15 में दिया गया है 324 से लेकर 329 तक। राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग कराता है। यानी इन सबों का जो चुनाव होता है, उसका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, और बाकी जो राज्यों में चुनाव होते हैं, जैसे अधीनस्थ जो है लोकल बॉडी है, जैसे आपका प्रधानी का चुनाव हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो इन सभी का जो चुनाव होता है उसको कराता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी इन सबों का जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए जो लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र के लिए जो है हमारे यहाँ का निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में ध्रुव राठी है, इन्होंने एक वीडियो बनाया है, द डिक्टेटरशिप। द डिक्टेटरशिप का मतलब है कि देश में तानाशाही जो है ऐसा बढ़ता जा रहा है। ये इनका कहना है, मेरा नहीं। इन्होंने अपना जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे इन्होंने ऐसा ही कमेंट किया है और ऐसे ऐसे प्रूफ रखे हैं, उस तरीके से इन्होंने बताया कि नहीं, इंडिया में डिक्टेटरशिप जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये मेरा नहीं, ये इनका है, इनके द्वारा कहा गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डिक्टेटरशिप की बात चल रही है, हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है वो लोकतंत्र का है ना। तो अगर यहाँ पे तानाशाही जैसा शासन चलेगा और किसी को बिना मतलब का जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो ऐसे ऐसी चीजें अगर होने लगेगी, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के समय हुआ, अगर वर्तमान समय में ऐसी सरकारें कर रही हैं, तो उस चीज पे इन्होंने ध्रुव राठी ने अपना वीडियो बनाया है। ठीक है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने अपना सपोर्ट किया है कि देखिए हम जो ये वीडियो बना रहे हैं डिक्टेटरशिप पे है, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं। ठीक है, आगे आइए। देखिए जो निर्वाचन आयोग ने ऐप लॉन्च किया है, वो पहला ऐप आपको ये मिलता है जिसका नाम है सी विजिल। सी विजिल ये ऐप है, निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया है। सी विजिल का मतलब है, आप देखिए इस ऐप से होता क्या है, आप देखिए ये पहला ऐप है जिसे निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक, इसका मतलब है कि आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता मतलब यानी कहीं भी कोई अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है या iOS एप्पल वाला फोन है, तो आप उससे 5 मिनट का वीडियो बनाइए। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो बनाइए और इस ऐप पे 5 मिनट में अपलोड करिए। ठीक है, आप 5 मिनट का चाहे 2 मिनट का वीडियो बनाइए और वीडियो बना के इस ऐप पे अपलोड करिए। इस ऐप पे अपलोड करने के बाद ये जो आपका वीडियो अपलोड होते ही ये नियंत्रण कक्ष में चला जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद जो फील्ड टीम यानी जो आपका निर्वाचन अधिकारी है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसके यहाँ मैसेज जाएगा, वो फिर मैसेज तुरंत करेगा अपने निचले वाले अधिकारी को। वहां से मैसेज होने के बाद 15 मिनट में ये जो फील्ड टीम है आपके पास पहुंचेगी। 30 मिनट में फील्ड टीम द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, यानी सी विजिल जो ऐप है, अगर कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो वो जो है वहां पे ये काम करेगा। अगर कोई मान के चलिए दारू बांट रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत काम है, जैसे ये काम तो विपक्ष के नेता ही करेंगे, विपक्ष के नेता ही तो ऐसे काम करेंगे ना। तो वो उन सभी चीजों के लिए अब लोकतंत्र को अच्छा ही बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है ना।
जैसे ये ऐप जो है क्या कर रहा है, ये ऐप यही नहीं कह रहा है कि अगर कोई आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है तो आप वीडियो बनाइए, इसको इस पर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका सी विजिल, ये हमारे देश के नागरिकों को दिया जा रहा है कि हमारे देश के नागरिक अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ के लोग तो मंदिर पर ध्यान दे रहे हैं, मस्जिद पर ध्यान दे रहे हैं, वो उनको का कर गया है, वो उनको का कर गया है, यहाँ ध्यान दे रहे हैं। इन सभी चीजों को देखिए कि लोकतंत्र में क्या क्या चीजें जारी की जा रही है, उन सभी चीजों को देखिए, लेकिन आपको लोगों को तो देखना नहीं है। खैर ठीक है, अगला देखिए, ये पहला ऐप है। क्या करेंगे आप, ये जो है अगर आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो आप जो है वीडियो रिकॉर्ड करके इस ऐप पे डाल सकते हैं। दूसरा ऐप क्या है, दूसरा ऐप कर रहा है कि KYC, नो योर कंडक्ट, नो योर कैंडिडेट, यानी आपके लोकसभा क्षेत्र से, आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आप उसके बारे में फुल डिटेल्स जानिए कि उसका घर कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसके मम्मी का नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, उसके कितने बेटे हैं, उसकी कितनी जमीनें हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितनी केसें हैं उसके ऊपर, वो क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी उसकी खदानें हैं, कितने उसके बिजनेस हैं, कितने व्यापार हैं, आप जो है ये KYC के माध्यम से जान सकते हैं। अभी आप बीच में हाल ही में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था, तो आप जो है अगर आप जानना चाहते हैं, जब भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से, लोकसभा का वाराणसी सीट से जब वो नॉमिनेशन करेंगे उस समय आप इस ऐप पे जाएंगे और इस ऐप पे जाने के बाद जो है आप उनकी पूरी फुल डिटेल्स जान सकते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा है। जैसे इसमें देखिए, मतदाता मोबाइल ऐप पर निम्न सूचनाएं देख सकते हैं, उम्मीदवार का फोटो विवरण, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो, उम्मीदवारों का शपथ पत्र जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता देख रहे हैं ना, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति और देनदारियां के बारे में विवरण शामिल है। ठीक है, यानी जो KYC है, नो योर कैंडिडेट, आप जो है देखिए, एक होता है नो योर कस्टमर, वो बैंक वगैरह में दिया जाता है, वो अलग है। यहाँ पे KYC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, तो आप इस ऐप के माध्यम से किसी भी प्रधानमंत्री या कोई भी लोकसभा सदस्य है उसके बारे में आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगला ये कौन सा है, अगला ये तीसरा ऐप है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन जो है आपको ये हेल्प करता है मतदाता सूची की जांच करने के लिए। मतदाता सूची की जांच करने के लिए वोटर हेल्पलाइन जो है आपको जो है ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें होता क्या है, वोटर हेल्पलाइन में ये जो खूबियां सी क्या है, वोटर रजिस्ट्रेशन है, मतदाता सूची की जनसंख्या की डिटेल में सुधार है, एपिक में आधार लिंक है, यानी आप जो है अपना जो निर्वाचन आयोग का पर्ची मिलता है या जो आपका निर्वाचन कार्ड है, आप उसको जो है इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतदाता सूची में नाम सर्च करना है, अगर आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरा नाम इस मतदाता सूची में है कि नहीं है, तो आप जो है वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से आप जो है अपना इसमें जांच कर सकते हैं। अगर इस पे कोई शिकायत है, यानी आपका BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर जो आपका BLO है, अगर आपका नाम नहीं डाल रहा है या आप 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा नाम बढ़ जाए, तो आप जो है इसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। किस वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट, यानी जब कभी रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, यानी हमारे यहाँ 4 जून को आने वाला है, तो जब कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप जो है इलेक्शन रिजल्ट को आप इस पे देख सकते हैं। फिर उम्मीदवार की जानकारी, जैसे अभी आपने पीछे देखा, आपने KYC देखा, KYC नो योर कैंडिडेट, तो आपने जो उम्मीदवार की जानकारी अगर लेना है तो वोटर हेल्पलाइन पे भी ले सकते हैं और KYC नो योर कैंडिडेट भी आप जाके ले सकते हैं। चुनाव और EVM से जुड़ी जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव संबंधित कोई जानकारी है, और EVM जो हमारे यहाँ इस पूरा वर्तमान में विवादित बना हुआ है, क्योंकि वीवीपैट और EVM पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो है जवाब मांगा है। किससे? निर्वाचन आयोग से उसने जवाब मांगा है कि जो आप है हमें जवाब दीजिए कि क्या आप 100% वीवीपैट की गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब मांगा है किसने? निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये जो है वोटर हेल्पलाइन है, आपको इन सभी चीजों के लिए हेल्प करता है। ठीक, अब अगला देखते हैं कौन सा है, वोटर टर्नआउट जो है ये दूसरा एक ऐप है, यानी 4 ऐप जारी किए। ऐसे तो ऐप बहुत जारी किए हैं, लेकिन 3-4 ऐप जो है थोड़ा सा हैवी है, हम इनके बारे में आपको बताए हैं। ठीक है, वोटर टर्नआउट ऐप है। ठीक, इसमें एक आ गया है कि स्टेट वाइज कितने पोलिंग हो रहा है, कहाँ पे कितना वोट हो रहा है, कहाँ पे कितने % वोट पड़ रहे हैं, कौन जो है आपके यहाँ का लोकसभा सदस्य है कितना वोट पड़ रहा है। जैसे वाराणसी से, चाहे गाजीपुर से, चाहे आजमगढ़ से, चाहे चंदौली से, चाहे मिर्जापुर से, चाहे भदोही से, चाहे जौनपुर से, कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है तो आप जो है जान सकते हैं कि वहां पे कितने % जो मत पड़ा हुआ है, यानी लोकसभा सीट जो है वहां कितना % वोट प्राप्त किए हैं या कितना वोट पड़ा है। ठीक है, उन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है, और ये भी पता चल सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने वोट % पड़ा है, आपको ये भी पता चल सकता है। ठीक है, तो लगभग ये देखिए 65.17% पड़ा है, यानी ये जो रिपोर्ट है आप इस पे जाके जब रिजल्ट जारी होगा तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यही था आपको बताने का हमारा मकसद कि ये 4 ऐप जारी किए गए हैं, आप इन 4 ऐप के बारे में जान लीजिए, और ये चीज जब ना बिल्कुल ध्यान में बैठा कर रखिए कि इस ऐप द्वारा आपको जो है
इस ऐप द्वारा सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सारे ऐप जो है आपके फोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये सारे ऐप किसने जारी किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कभी भी आपके एग्जाम में पूछ दिया कि ये जो ऐप है किसने जारी किया है, तो आप बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सभी ऐप को जारी किया है। ठीक है, एक बार जो है फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐप जारी किया है, कौन सा? सी विजिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ऐप सी विजिल। इसके द्वारा जो है चुनाव आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप वीडियो बना के उस पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है ये नो योर कैंडिडेट, यानी दूसरा जो है नो योर कैंडिडेट है, यानी आप जो है आपके यहाँ लोकसभा जो सांसद बनने जा रहा है उसकी क्या योग्यता है, शैक्षिक योग्यता क्या है, कितने अपराध है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। तीसरा है ये जो है वोटर हेल्पलाइन, इसके बारे में आप शिकायत वगैरह कर सकते हैं। जैसे आपका कहीं नाम नहीं है, जिसमें नाम रहता है वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, या मतदाता सूची से नाम हटाना या कुछ भी करना है, कोई एक्सपायर कर गया तो उसका नाम उसको हटाना है, तो आप इससे कर सकते हैं। चौथा जो है वोटर टर्नआउट है, इससे पता चलता है कि कहाँ पे कितना % मत पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।